अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल हरमैन फैमिली फूड। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें और हम पे अपने फजलो करम फरमाए, आमीन। व्यूवर्स, आज मैं जो अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है चोको क्रीमी डोनट्स। डोनट्स, जैसे कि आपको पता है कि डोनट्स एक ऐसी चीज़ है कि जो बच्चों को बहुत ही पसंद है और बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसको खूब इंजॉय करते हैं। तो जो मैं आज आपको ये बनाने की रेसिपी बता रही हूँ, ये बहुत ही आसानी से बनने वाली है और दूसरा ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलें जी, हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। चोको क्रीमी डोनट्स बनाने के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। एक पैकेट क्रीम का, बड़ा मग उबले हुए आलू यानी कि 3 जो है नॉर्मल साइज़ के, और एक ही बाउल मैंने मैदे का लिया था, आधा कप चीनी मैंने ली है, एक डिब्बा क्रीम का, और ये बेकिंग पाउडर है या मीठा सोडा, और साथ में एक अंडा। ये ये है स्प्रिंकल रेनबो कलर्स, मार्केट में बासानी अवेलेबल है और इनके मैं ऊपर से टॉपिंग करूँगी। और साथ में ये चोको क्रीमी चिप, ये भी मार्केट में बासानी मिल जाते हैं, और एक डिब्बा क्रीम का। और साथ में ये मैंने खुली चॉकलेट ली है। व्यूअर्स, ये खुली चॉकलेट है, ये केजी के हिसाब से मार्केट में बासानी मिल जाती है। तो आप अगर चाहें तो किसी ब्रांड की भी ले सकते हैं। तो अगर ब्रांड की ना यूज़ करना चाहें तो आप इस तरह की खुली चॉकलेट भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। और साथ में 1 चम्मच इन सब चीज़ों को आपस में मिक्स करने के लिए। चलें जी, हम अपने अगले प्रोसेस की तरफ आते हैं। ये जो मैदा मैंने लिया हुआ था 1 बाउल के करीब, मीडियम साइज़ का है ये बाउल, वो सबसे पहले उसको एक बड़े से बाउल में डालते हैं। अच्छी तरह से बाउल को साफ़ कर लें। आप कप के हिसाब रख सकते हैं व्यूअर्स। अगर आपने बाउल नहीं यूज़ करना तो ये आधा कप चीनी, 3 मीडियम साइज़ के आलू थे, यानी कि ये एक बाउल था। अगर मैं इनको मैश करती ना तो 1 बाउल के करीब इन्होंने हो जाना था, और 1 अंडा। तो व्यूअर्स, आप कप का हिसाब रख सकते हैं। 1 कप मैदा, आधा कप चीनी और 1 ही कप मैश उबले हुए आलू। तो जो आप को मुनासिब लगे आप उस तरह कर सकते हैं, क्योंकि आलूओं को जब मैं मैश करूँगी तो फिर वो तकरीबन वो उसी बाउल के मुताबिक मैदे के बराबर इनकी क्वांटिटी हो जाएगी। ये देखिए, अब मैंने इन्हें हाथों की मदद से एक अच्छा सा इनका बैटर बना लिया था। वो वाला मैंने सीन आपसे शेयर नहीं किया। अगर आप देखें कि बैटर हमारा लिक्विड हो चुका है तो आप इसमें मैदा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और अगर आपको लगे कि हमारा जो बैटर है ये ज़्यादा सख्त हो गया तो आप उसमें आधा अंडा और डाल सकते हैं। लेकिन मैंने जो यहाँ मिकदार ली है वो हमारा उसका बराबर ही लगा है। तो अब हाथ की मदद से जैसे रोटी का पेड़ा बनाते हैं वैसे एक छोटा सा गोल सा ये पेड़ा बना लें आप। और अब इसको मैं मैदे में आपको ऐसे लगा के दिखाऊंगी मैदा, क्योंकि हमने ना इसको चकले के ऊपर बेलना है, जैसे हम लोग रोटी नहीं बेलते वैसे। और अगला स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, हमने मैदे में इसको अच्छी तरह से कर लिया। अब एक चकले बेलने की मदद से आप इसको अच्छी सी रोटी बना लें। व्यूअर्स, इस रोटी को ना ही हमने ज़्यादा मोटी रखनी है और ना ही बारीक, क्योंकि जब हम लोग बारीक रखेंगे तो वो फिर बिल्कुल ही पतला सा डोनट बनेगा। तो नॉर्मल रखें ताकि वो जब फूले तो फिर वो एक अच्छी सी डोनट की शेप आ जाए। जहाँ आप देखें कि जो आटा चकले के साथ बेलने के साथ चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा ऊपर वो मैदा डस्ट कर लें। अब मैं आपको डोनट की शेप बताती हूँ। गिलास की मदद से हमने राउंड ऐसे बनाया। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही मज़े के ये डोनट बनते हैं और इन्हें बनाना भी बहुत ही आसान है। ये देखिए, हमने गोल राउंड पहले करना है इसको। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये ले जी, ये हमारे अभी तो फ़िलहाल गोल से हुए हैं, राउंड शेप के बन गए हैं डोनट। ये फालतू जो होगा इसका बैटर वो उतार के आप साइड पे रख लें, उसको फिर दोबारा बनाने के काम आएगा। ये मैं उसी बाउल में डाल रही हूँ। अब आप ये देखें, इसकी शेप देखें, ना ही ज़्यादा बारीक है और ना ही ज़्यादा मोटे, क्योंकि अभी इन्होंने फूलना भी है। जब मैंने इनको फ्राई करना है ना, जब फ्राई करूँगी तो तब ये ज़्यादा फूल के हो जाएंगे उतने जितने मुझे चाहिए। अब एक कैप लें बोतल का, कोई सा भी आप कैप ले सकते हैं। इसको ऐसे ज़रा उंगली के साथ प्रेस करें।
ये देखें जी, ये देखें, ये हमारा छोटा सा, ये जो कोको में है, इससे मैं आपको कोको में बच्चों की जो फेवरेट है वो बनाना बताऊँगी। इसी तरह हमने बारी बारी तमाम डोनट्स को इस तरह की शेप दे देनी है। बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये। बस ये ज़रा जो आटे का मिक्सचर है इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जब आप ये बना लें, फ्राई करके किसी एयर टाइट जार में रख सकते हैं, तो 2 से 3 दिन बासानी ये चल जाते हैं। जब बच्चों का जी चाहे तो उन्हें चॉकलेट मेल्ट करके डिप करके दें। फ्राइंग तो वो पहले ही हो चुके होते हैं, तो फिर ये खाने में बहुत ही मज़ा आता है। ये जो बच गए हैं कोकोमा, ये भी मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। इनमें डाले थे, देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इनका कितना प्यारा सा कलर आ गया। आप बारी बारी इसको ऐसे करते जाएं, इनकी साइड बदलें और इन्हें अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करें। ये देखें, 2 या 3 अपने फ्राइंग पैन के हिसाब से आप डालते जाएं और मीडियम फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है। ज़्यादा आपने ना वीवर तेज़ फ्लेम नहीं करना, फिर वो जल जाएंगे। ये देखें कितनी प्यारी माशाल्लाह कलर इसका आया, लुक देखिए कितनी प्यारी है। और फूल के वो ज़रा बड़े हो चुके हैं जितने हमें चाहिए थे। ये देखें, अब मैं एक डिश में इनको निकाल के आपको दिखाती हूँ। इतना कि शायद 4 नहीं आएंगे, तो अब वो मैंने जो चुके हैं। ये देखें, इनका भी एक साइड पक गई है। अब ये मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। माशाल्लाह खाने में व्यूअर्स ये बहुत अच्छे लगते हैं। चाय के साथ आप इन्हें खाएं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही इनका टेस्ट होता है और बहुत ही सॉफ्ट से होते हैं, फ्लफ़ी से। तो ये तो वो रेसिपी है कि जो हम लोग बचपन में खाते थे, मेरी अम्मी जो थी वो बनाती थी ये। तो वो रेसिपी मैं आपके साथ आज जो मेरी फैमिली की, हमारे घर की रेसिपी है वो शेयर कर रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे लगेंगे। हमने सारे डोनट फ्राई कर लिए हैं, ये देखें माशाल्लाह। अब मैं आपको इनका अगला जो है प्रोसेस वो दिखाती हूँ। इनका डिब्बा मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था, उसको मैंने क्या किया था कि उसको थोड़ा सा डिब्बा आधा क्रीम का निकाल के उसमें मैंने चीनी, शुगर जो है उसका एक पाउडर फॉर्म बना लिया था। और ये थोड़ी सी मैंने क्रीम में फूड कलर पिंक कलर का डाल के इसको पिंक कलर दे दिया था। और ये जो व्यूअर्स चॉकलेट है मैंने आपको पहले दिखाई थी ना, इसको मैंने गर्म पानी में रख दिया था और वो मेल्ट होना शुरू हो गए थे। ये देखें, अब मैं इसको डोनट को ऐसे चॉकलेट में पहले डिप करूँगी। अगर आपको कम या ज़्यादा चाहिए तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अब ये रेनबो स्प्रिंकल्स हैं, इनको ऊपर मैं लगा रही हूँ। ये देखें, हाथ की मदद से मैंने उसके ऊपर लगाया और ये ऊपर इसके स्प्रिंकल्स, जो रेनबो स्प्रिंकल्स हैं वो लग गए हैं। बहुत ही मज़े के होते हैं, इनसे इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब मैं आपको एक और ये बता रही हूँ दिखा के। अब मैं ये पिंक चॉकलेट में लगाऊंगी। ये देखें, ज़रा सा आप हाथ की मदद से प्रेस कर लें। अगर आप देखें कि क्रीम नहीं लग रही तो आप चम्मच की मदद से भी लगा लें, क्योंकि वो चॉकलेट मेल्ट होती है ना, तो और क्रीम जो है वो मैंने ज़रा हार्ड रखी है। अब हाथों की मदद से इसके ऊपर करें, फिर बारी बारी डोनट उठाएं। पहले वाइट क्रीम लगाएं, जहाँ आप देखें कि कम है तो फिर आप ज़्यादा लगा सकते हैं। इसके ऊपर हाथ की मदद से स्प्रिंकल रेनबो कलर्स, ये आप ऐसे स्प्रिंकल करें। या मैं पिंक क्रीम लगाने लगी हूँ। ये क्रीम हमने भी बस हार्ड रखनी है, क्योंकि इसमें चीनी की मिकदार ज़्यादा होती है, तो इसीलिए ये ज़रा सख्त हो जाती है। तो आप चम्मच की मदद से भी लगा सकते हैं। ये देखिए, ये पिंक कलर की हो गई। इसको मैं चोको चिप्स जो रखी हुई थी उनमें डिप करके दिखाऊंगी। बच्चों को इस तरह की चीज़ें वेफर्स बहुत अच्छी लगती हैं। वो कहते हैं कि चॉकलेट्स तो हमें हर चीज़ में हो हमारी शामिल। तो ये आप बना के घर में अगर उन्हें दें तो मुझे उम्मीद है कि उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। हाथ की मदद, अगर आप ज़्यादा चाहें तो आप प्लेट में आप उसको प्रेस करके क्रीम चोको चिप्स लगा सकती हैं। अगर आप कम खाना चाहें तो ऐसे हाथ की मदद से ऊपर छिड़क सकती हैं, जिसे कहते हैं कि स्प्रिंकल कर लें। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डोनट्स हो चुके हैं तैयार। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो अपनी फैमिलीज़ और फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।